जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दरोगा सिलेबस पर डिस्कस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है यह जानेंगे। पीटी होता है 100 नंबर का, तो प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न पर 2 अंक होते हैं, तो यानी 100 प्रश्न है तो 200 नंबर का हो गया। इसमें किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है यह बात बहुत ही मायने रखता है। तो करेंट अफेयर्स जो है, करेंट अफेयर्स इससे 20 से 25 नंबर पूछा जाता है। एवरेज माना गया है, ऐसा कंफर्म नहीं है, कभी 20 पूछा जाएगा, कभी 22 भी हो सकता है, कभी 24 भी हो सकता है। तो 20 से 25 एवरेज माना जाता है। हिस्ट्री का बात करें तो हिस्ट्री में 17 नंबर पूछा जाता है। यह एवरेज है 2-3 सालों का, जो हाल ही में परीक्षा हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उसका आप प्रश्न का कलेक्शन करके एनालिसिस कीजिएगा तो पता चलेगा। तो एवरेज 17 नंबर पता चलता है उससे। कभी 20 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। जियोग्राफी यानी भूगोल में 12 नंबर एवरेज पता चला है। पॉलिटी में बोले तो एवरेज 10, इकोनॉमिक्स में बोले जाए तो एवरेज 10, साइंस में बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलाकर 15 नंबर। ठीक है। मिसलेनियस में यानी दिवस वर्ष कुछ भी पूछ लेता है। मिसलेनियस में तो मिक्स पूछा गया तो उससे लगभग 5 नंबर पूछेगा। मैथ पीटी में बहुत ही कम पूछा जाता है, 5 ही प्रश्न मैथ के होते हैं जो 10 नंबर का होगा, 2 नंबर होगा प्रत्येक। तो ये हो गया। और बिहार स्पेशल 5 नंबर। तो आप इसमें बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। करेंट पर अगर बढ़िया से कमांड कर लेते, फोकस कर लेते बढ़िया से जबरदस्त, और तो इसमें रिजल्ट हो सकता है। नेगेटिव 0.2 ही रहता है, इसमें ज्यादा नेगेटिव नहीं, पीटी और मेंस दोनों। तो चलिए, इसके बाद होगा आपका मेंस की प्रक्रिया। तो मेंस की प्रक्रिया उसमें से 20 गुना रिजल्ट देने के बाद ये सब आ जाएगा मेंस में। ठीक है, तो मेंस भी 200 नंबर का होता है, प्रत्येक 2 नंबर का होगा एक प्रश्न। तो इसमें हिस्ट्री का एवरेज बोले तो 17 नंबर, भूगोल का बोले तो 12 नंबर, इकोनॉमिक्स का बोले यानी ज्योग्राफी बोल दिए 12 नंबर, इकोनॉमिक्स का बोले तो एवरेज 10 नंबर, साइंस का बोले जाए तो इसमें 20 नंबर साइंस, थोड़ा इसमें बढ़ा दिया जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला करके। ठीक है। मैथ, इसमें मैथ का डिमांड इसमें बढ़ेगा क्योंकि इसमें करेंट अफेयर्स हट जाता है। तो मैथ में 10 अंक होगा, रीजनिंग में 10 अंक होगा, यानी 20 प्रश्न मैथ और रीजनिंग मिलाकर होंगे। कभी रीजनिंग से 5 भी हो सकता है और मैथ से 15 भी हो सकता है। ऐसे मतलब एवरेज दोनों को मिला करके 20 नंबर में माना जाएगा। तो 20 नंबर ये हो गया। तो 20 गुना 40 अंक होगा। और इसमें करेंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। स्पेशल बोले तो करेंट अफेयर्स पीटी के लिए ही है, इसलिए मैथ मेंस के लिए पढ़े, पीटी के लिए नहीं। जबरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इस समझ में आ गया। इसमें भी मिसलेनियस पूछा जाता है 5 नंबर का। बिहार स्पेशल इसमें भी पूछा जाता है 6 नंबर का। पॉलिटी पूछा जाता है 10 नंबर का। और पॉलिटी में कहाँ से पूछेगा उस टॉपिक पर भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद अगर ये पीटी और मेंस पास कर लेते हैं तो एक हिंदी का पेपर होता है। हिंदी का पेपर होता है जो 30 नंबर आपको अनिवार्य है, सिर्फ और 30% आना चाहिए। ये भी 200 अंक का होता है। तो आपको कहने का मतलब एवरेज 60 नंबर आना चाहिए। 60 आएगा तभी मेंस का कॉपी आपका चेक होगा, अन्यथा नहीं चेक होगा। ठीक है, आप इतना बात जानिए। इसके बाद आप जाइएगा फिजिकल में, फिजिकल क्वालिफाई हो जाइएगा। फिजिकल में 6.5 मिनट में 1600 दौड़ना रहता है, 6.5 मिनट में 1600 दौड़ना रहता है।